बच्चों, तो आज जो है सो हम लोग देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ प्रॉब्लम। और इस इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीओसी का। ऐसे तो नीट और जेई में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए इसमें कैसे हम समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जैसो माइनस इफेक्ट भी होता है, प्लस इफेक्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है। देखिए कहता क्या है कि व्हाट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर के बारे में वो पूछ रहा है कि एस कैरेक्टर का परसेंटेज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन व्हेन इट एक्सर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब यहाँ से कहता है कि इसमें से जो है परसेंटेज जो एस कैरेक्टर, देखिए एस कैरेक्टर की यदि बात करें तो एस कैरेक्टर के लिए जो सो परसेंटेज हमको देखना है। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये 25% एस कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। और ये जो सो 25% जैसे किसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा उसमें। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 33.33% एस कैरेक्टर जो होगा किसमें होगा, यह जो है सो आपको जिसमें sp2 कार्बन होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से यदि हम 50% की यदि बात करें तो 50% एस कैरेक्टर जो होता है यह जो है सो आपको sp कार्बन के लिए होगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है सो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो अब इसमें तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि कोई कंपाउंड ऐसा होता जो कि इतना जो है सो परसेंटेज शो करता, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन ले लें कि जैसे CH3CH और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर कोई और भी ग्रुप लगा हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है सो हम दे दें OH लगा हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाले, तो देखिए इसके लिए क्या होगा sp3 कार्बन। देखिए तो यहाँ पर जो है sp3 कार्बन कैसे होगा, यहाँ पर जो है सो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जब काउंट करते हैं तो जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उतना हम में से -1 कर देते हैं। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब जो है सो आपको यहाँ से देखिए जैसे CH3 है और यहाँ पर CH2 है या CH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है। अब देखिए इसका जो है सो sp2 कैरेक्टर हो गया, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसका क्या हो जाएगा sp3। तो देखिए इस तरह से जो है सो हाइब्रिडाइजेशन को हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन को और भी जैसे सिंपल तरीका में जो है सो देखेंगे तो देखिए ये जो CH4 हमने लिया, इस CH4 में 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब ये 4 - 1 बेटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसके लिए S ऑफ P लिख देंगे और ये 3 पावर के रूप में डाल देंगे, यानी मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसी प्रकार से यहाँ भी जो है सो sp3 काउंट कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी कार्बन है उस सभी में जो है सो सिग्मा बॉन्ड जितना भी होगा वह हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है सो देख लेंगे कि कितना जो है सो सिग्मा बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड होता है वह जो है सो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसी वजह से उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो जहाँ पर भी पाई बॉन्ड होगा वहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये जो सो सिंपल तरीका है। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन व्हेन इट एक्सर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आई इफेक्ट, यानी कि इसमें जो है स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि देखिए जैसे मान लिया जाए कि जैसे CH3 CH2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर Cl लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब माइनस और प्लस की बात करेंगे तो माइनस प्लस कैसे देखेंगे इसमें हम कि कौन से प्लस आई इफेक्ट है कौन से माइनस आई इफेक्ट है। तो सिंपल सा लॉजिक है इसको। देखो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बड़ा वह जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मतलब क्या, इसको तो मजबूरन इलेक्ट्रॉन तो देना ही पड़ेगा। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा तो इसके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो Cl जो है ये Cl जो सो क्या होगा माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं कि Cl जो है वो माइनस आई इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5। इसका मतलब यहाँ से क्या है, इसका मतलब है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वह इलेक्ट्रॉन लेगा
और लेकर निकल सकता है यहाँ से, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका मतलब है कि वह माइनस आई इफेक्ट देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसा कंपाउंड होता तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर इस तरह की कंपाउंड तो है नहीं कि हम इसको कैलकुलेट करें। यहाँ पर सिंपल ये कह दिया है कि एस कैरेक्टर जो है सो हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन व्हेन इट एग्जर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस इफेक्ट। तो इसमें से ऐसे कैरेक्टर जो है एस कैरेक्टर का परसेंटेज जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट देता है, जैसे अब ये 25% वाला होगा या फिर 50% वाला होगा या 75% वाला होगा या 100% वाला होगा। तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा है वो हाइब्रिडाइजेशन 3 ही टाइप का देखा है कि sp3 दे दिया है 25% एस कैरेक्टर, sp2 है तो 33.33 एस कैरेक्टर, और यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 50% या जो सो एस कैरेक्टर होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। लेकिन अब जो है अब इसमें होगा कौन, 100% वाला होगा, तो 100% की तो बातें नहीं है, 75% की तो बात ही नहीं है, 25% जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ऐसे भी कार्बन में जो है सो हम 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, यानी कि sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन फिर भी अब देखो बेटा यहाँ पर जो है किस तरह से स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाता है कि यहाँ पर जो है सो अब यहाँ 75% और 100% डालकर ये बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। जबकि पी कैरेक्टर कहता तो मान लेते कि इतना होता है, 75% होता है पी कैरेक्टर, लेकिन अब इसमें जो है एस कैरेक्टर कितना होगा, तो 25% और 50% होता है या 33% हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि अब देखो कितना जो है सो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कितना बेवकूफ बनाया है ये सोचो। देखो यहाँ से इसका आंसर बी होगा, और बी कैसे होगा, देखो 50% हाईएस्ट है इस कैरेक्टर। अब इसको यदि मान लिया जाए कि जैसे CH3 ले ले, CH2 और यहाँ पर जैसे CN ले ले, है ना, इस एग्जांपल से समझ लो। अब ये CN का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सो N हो गया। अब देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि काउंट करें इस कार्बन का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा ये है, तो 2 - 1 करेंगे कितना होगा 1। अब यहाँ से क्या होगा, एस और पी लिखेंगे, 1 पावर के रूप में दे चाहे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, और इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 50% एस कैरेक्टर। समझ में आ गया। इसका मतलब है अब ये जो CN जो है, ये CN जो है ये बहुत ज्यादा ही जो है माइनस आई इफेक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से जो सो कहता है कि माइनस आई इफेक्ट ये CN ज्यादा देगा क्योंकि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। यानी कहने का मतलब यहाँ से ये कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यदि sp होगा उस स्थिति में वो माइनस आई इफेक्ट देगा। इसका मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से यह जैसे जो क्वेश्चन सेटर जो है कितना बड़ा बेवकूफ स्टूडेंट को बना रहा है कि देखो जो है सो ये मतलब एक तरह से कहो कि यह जो सो बेवकूफ तो बना ही रहा है, और साथ ही साथ अपने आप को समझ रहा है कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, है ना बेटा। तो यहाँ पर ज्यादा होशियारी तो उससे कम स्टूडेंट थोड़ी होशियार है। यहाँ देखेगा कि 50% किस में होगा तो बस यहाँ से 50% टिक कर देगा और आंसर यहाँ से बन जाएगा ये। इसका मतलब यहाँ से यही है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है सो कंपटीशन में किया जाता है बेटा, ध्यान रखना है। लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के ये क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। बस ये यहाँ से ध्यान देना है कि हमको जो है अभी ये एग्जाम्पल यदि मैं नहीं देता तो ये समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया कि जो CN जो है ये CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और sp होने की वजह से यह जो सो 50% इस कैरेक्टर। अब थोड़ा सा और देखो कि कैसे इसमें जो है, देखो तो ये sp कार्बन है, और जब sp कार्बन जब है इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर 3.25 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कार्बन का होता है। मतलब यहाँ से कह सकते हो कि यदि sp3 कार्बन है तो इस sp3 कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू 2.5 होगा, और यहाँ पर sp2 कार्बन यदि है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर जैसे
2.75 और यदि मान लिया जाए कि sp कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होगा 3.25 होगा। अब यहाँ से देख लो, यही जो है सो कॉन्सेप्ट की कमी होता है। इस कॉन्सेप्ट को यदि क्लियर है तो आप 100% इस क्वेश्चन को सही बना के आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 50%।